अभी आप लोग के बीच बाबू पीछे वाला क्लास मतलब पिछले वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन मैं बताया था। इसके बाद मैं 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको सिखा रहा हूँ। इसके पीछे वाला मैं आपको बताया गया था कि इसका ऑप्शन कैसे हम लोग के बीच ऑप्शन बी नंबर होगा। ये जैसा कि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो हारने की प्रायिकता, तो ये आपके 10 नंबर क्वेश्चन इसके पिछले वाला वीडियो में बनाया था कि हारने की प्रायिकता निकालना है। तो आप डायरेक्ट करने क्या चीज़, हारने की प्रायिकता निकालना है तो 1 माइनस कर दीजिए 0.4, तो आपके बीच 0.6 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया आपके बीच 0.6 हो गया, जो यहाँ पर आपके बीच लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके बीच है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर मैं करता हूं 11 नंबर। इसके पहले वाला में एक क्लास दे दिया गया था, लेकिन एक यहाँ पे आया 10 का तो बता दिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके बीच दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी और 24 सेमी, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। समचतुर्भुज आप समझ सकते हो, समचतुर्भुज किसको कहते हैं? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, सम उसको बोलते हैं। ठीक, इसका विकर्ण दिया है, ऐसे विकर्ण दिया हुआ है। एक विकर्ण दिया है आपका 10 सेमी, समझ सकते हैं, और एक विकर्ण दिया है 24 सेमी। यहां पे सेंटर हो गया। तो विकर्ण जो दिया है यहां थे, ये आपको समझने के लिए आपको दिया है AC बराबर आपके बीच दिया है 24 सेमी, और BD बराबर आपके बीच दिया है 10 सेमी। हमें निकालना कहां से है? OD निकालना है। तो देखिए हम OD निकालेंगे। OD जब निकालेंगे यहां पर समकोण पे कटता है, यहां पर समकोण पर, जब भी समचतुर्भुज के विकर्ण जब होगा तो समकोण पे कटेगा। तो हमें OD चाहिए। तो OD मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर होती हैं। पूरा 10 है तो आधा निकालेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। समझ सकते हो कि आधा निकालेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। तो यहां पर हमने आधा निकाल देंगे, इसका आधा निकाले तो OD बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 बराबर 5 सेमी। अब हम निकाल देंगे क्या चीज, यहां पर सेंटर है वो OC निकालेंगे। तो OC जब हम निकालेंगे तो 24 हमारे बीच हो जाएगा 2 बराबर 12 सेमी। अब इस त्रिभुज में आइए, भुजा कौन होता है? यही भुजा होता है, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। हम भुजा जब निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? भुजा जब निकालना होगा, ये सभी समचतुर्भुज है तो सभी भुजा बराबर किधरों से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भुजा निकालना है तो ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है? CD कहिए। तो CD बराबर क्या होता है? अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? OD का मान आपके बीच 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो आप समझ सकते होंगे कि 100 कितना होगा? 25 और प्लस 144, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 आपके बीच इसका आंसर हो गया। आप समझ सकते होंगे 13 इसका आंसर हो गया। तो आपके बीच आंसर भी होगा 13। 13 यहाँ पर ऑप्शन में भी है, आप देख सकते हैं कि C नंबर ऑप्शन होगा 13। ऑप्शन नंबर आपका ABC, आप ABC, C यहाँ पर ऑप्शन आपके बीच हो गया 13 नंबर, C ऑप्शन होगा। और कैसे होगा ये आपको मैं निकाल दिया हूँ, देख सकते हैं। तो ये तो लंबी नहीं, ये तो हम डायरेक्ट कंसेप्ट पे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये समझा दिया उस प्रकार से मैं निकाला हूँ। आप कैसे हल कर पाएंगे इसको देखना होगा। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये भी मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मैं दिखाया अभी तक। जो मिला वो कंसेप्ट पे ही मिला, मेरा रूल पे ही मिला। अब आपको ध्यान देना है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कैसे निकाल दिए। मुझे कर्ण का मान निकाल देना था, इसमें इसका मान निकालना था, यहीं पे मैं कर दिया। ये पूरा 24 है तो 12 कर दिया, ये पूरा 10 है तो ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। तो 12 और 5 का निकाल कर स्क्वायर अंदर से बाहर निकाल दीजिएगा तो आपके बीच इसका मान 13 आ गया। तो 13 हो गया। ये तो आपको पूरे विधिवत मैं बना दिया हूं कि ताकि समझ में कैसे हल किए। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच एक और है, इसमें 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें।
क्योंकि आंसर लेना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को हल करना बड़ी बात है। हल करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग काम करेगा कि मैं कैसे उसकी समझना मूल चीज है। किसी बाह्य बिंदु लिखा है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी बाह्य बिंदु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बाह्य बिंदु, एक यहां पर वृत्त आप ले लीजिए और यहां पर एक बाह्य बिंदु डाल दीजिए। इस बाह्य बिंदु को मान लीजिए कि ए यहां से डालिए चाहे ओ डालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींचना है। यहां से स्पर्श खींचिए और यहां से स्पर्श खींचिए, तो ये इस पॉइंट पर ये दोनों बिंदु का स्पर्श करेगा। ए हो गया, यहां पर बी हो गया। तो कितना खींचा जा सकता है, आप आकलन कर सकते हैं कितना मैंने खींच दिया। इस पर कितने स्पर्श खींचे गए, 2 गो, तो 2 खींचे गए 1 2, तो इसलिए ऑप्शन आपका इसमें आपको दिया गया है। बाह्य बिंदु से कितना होगा, तो 2 होगा। ऑप्शन आपके बीच बी होगा। ठीक। दूसरी चीज, अगर इसी पर और क्वेश्चन दे देगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, तो उसका अनंत होगा। वो कैसे अनंत होगा, आप जितना मन उतना ऐसे ऐसे खींचिए, ये अनंत हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है, तो इसके लिए अनंत हो जाएगा, इसके लिए अनंत, और इसके लिए 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। समझ में आया। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर मात्र 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी यदि बाह्य दिया तो। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, ये तो पूरा टिक मारा हुआ क्वेश्चन है, एकदम A to Z क्वेश्चन नहीं लड़ा था। बहुत सारे क्वेश्चन जो A to Z लड़ा है, मैं क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, रहा बात समझने के ऊपर। जितना समझ में आना चाहिए उतने ही तो आप काम कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसमें भी 2 होगा, 2। किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 और 24 सेमी है। अब देखिए ध्यान से, कितना बढ़िया से कंसेप्ट समझाया है। किसी सेम कोई किताब का क्वेश्चन है, पूरा किताब का है। किसी वृत्त की त्रिज्या और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 और 24 सेमी। यहां पर त्रिज्या, यहां पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, त्रिज्या दिया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, तो 13 के 2 चीज दिया है। आर बराबर आपको दिया है कितना, 7 सेमी, और स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है, और लंबाई दिया है, लंबाई किसका है, तो स्पर्श रेखा की। ठीक। स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ, स्पर्श रेखा कितना है, 24 सेमी। अब इसको समझना है कि पूछा जा रहा है इसमें कि वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना दूरी है। तो पहले तो आकृति दीजिए, ये आपके बीच वृत्त हो गया, यहां सेंटर हो गया, और कहता है कि लंबाई, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दिया है। इसकी लंबाई कितना दी गई है, 24 सेमी। इसकी लंबाई बाह्य बिंदु यहां पर हो गया, मान लीजिए कि वो हो गया, 24 सेमी दी हुई है, और सेंटर से त्रिज्या यहां पर दिया गया है क्या चीज, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां पे P डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 90 डिग्री कोण बनने लगा। अब आपसे पूछा जा रहा कि ये केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, यहां से इसकी दूरी बताना है, यहां से इसकी दूरी बताना है। तो आप सिंपल से समझ गए, ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आपके बीच लंब हो गया। हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो आप डायरेक्ट आ जाइए, कर्ण क्या है, OP। OP बराबर आपको मालूम होगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा OP, यहां पर OPQ यहां पर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर और प्लस OQ का स्क्वायर। आपको समझना है, आपको आगे बढ़ाना है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 हो गया, अंदर रूट में जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 25 सेमी। ये भी क्वेश्चन सेम किताब के मेरा टिक मारा हुआ है, A to Z क्वेश्चन लड़ा है। किया क्या है इसमें कि केवल नीचे से ऊपर पूछा है, ऊपर से नीचे पूछा, अंतर यही है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि मैथ के लिए कोई रूल नहीं होती है, मैथ को समझना है, मैथ जैसे पूछेगा वैसे हमको काम करना है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 25 सेमी। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है 25 सेंटीमीटर सी पर, सी ऑप्शन हो गया, यहाँ पर भी आपका सी हो गया। ठीक है, 13 नंबर तक आपका क्वेश्चन हुआ। 14 नंबर है कि यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेमी 17 सेमी, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए 14 नंबर को। क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन रहा बात थ्योरी नियम अगर अच्छे ढंग से आप जानते हैं तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो फिर मुश्किल ही होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कंसेप्ट पर ध्यान कम देते हैं, हम लोग केवल क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा है कि यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कितना 14, एक आपके बीच वृत्त हो गया, ये आपके बीच एक जीवा हो गया, ये एक आपके बीच सेंटर हो गया। लिखा है कि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः, त्रिज्या की लंबाई, तो जीवा क्या हो गया, जीवा आपके बीच दिया है 16 सेमी और त्रिज्या कितना दिया है 17 सेमी। ध्यान दीजिएगा, लिखा है जीवा तथा त्रिज्या, तो जीवा के मतलब 16 और 17 के मतलब त्रिज्या, तो जीवा ये हो गया 16, पूरा हो गया 16 और त्रिज्या की लंबाई ये हो गया 17। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, जीवा की लंबाई, तो लिखा है कि वृत्त की केंद्र, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई, तो वृत्त के केंद्र यहाँ है, जीवा की लंबाई, जीवा पर जो लंब गया ये कितना है 90 डिग्री कोण बन गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कि ये पूरा यहां से यहां तक आपके बीच 16 है, 16 यहां से यहां तक दिया हुआ है, तो हम हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर यहां हो जाएगा, और 8 सेंटीमीटर यहां भी हम लेते हैं, 8 हम यहां भी ले लेते हैं, 16 होगा तो पूरा 8 सेंटीमीटर यहां भी हो गया। ठीक है, और यहां पर नीचे नहीं आएंगे हम, यहां पर 8 सेंटीमीटर हो गया, यहां तक 2 भाग कर दीजिए, 16 पूरा है तो 8 यहां तक हो गया। अब हमें निकालना है क्या चीज, इसका मान निकालना है, तो नाम डाल दीजिए, ओपी की कुछ भी डाल सकते हैं, निकाल दीजिए आप इसका मान। तो निकालना क्या है, ओक्यू का दूरी, तो ओक्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। निकालिए इसमें 17 का कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का हो जाएगा 289 माइनस 64, अंदर में आपका कितना निकलेगा 225, बाहर कितना निकलेगा 15 सेमी। आपके बीच इसका दूरी कितना निकल गया, तो इसमें आपके बीच दिया है 15 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है। 289 में से घटाएंगे 9 4 5 हो गया, 8 2 6, 225 का वर्गमूल 15 होता है, इस प्रकार से इसका आंसर 15 होगा। आपको निकालना इसका दूरी था 15 सेंटीमीटर, लंबिक दूरी पूछ रहा है सेंटर से जीवा पर, यही सेंटर से जीवा की दूरी हो गई। तो इस प्रकार से आपके 14 नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, यहां पर आप समझ गए कि इसका आंसर कितना होगा 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच कितना है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के मतलब क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी। चक्रीय चतुर्भुज लिखा है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के किसी भी युग्म का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज हो गया, सम्मुख ये हो गया, इसके सामने ये हो जाएगा और इसके सामने ये हो जाएगा, तो दोनों का योग कितना होगा, तो दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री में कितना समकोण होगा, तो 180 डिग्री में आप डिवाइड कर दीजिए 90 डिग्री से, तो आपके बीच कितना आएगा 2। इस प्रकार से इसका 2 समकोण के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी पर है, यह ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से समझना होगा, दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कितने समकोण के बराबर होगा पूछा जाए, तो 90 डिग्री बराबर एक समकोण, तो 2 समकोण
मतलब 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 निकलेगा, 2 समकोण के बराबर